हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के क्वेश्चन नंबर 1 से देखने वाले हैं। क्या कर रहा है? फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। हमें जीरोज निकालना है इस पॉलिनोमियल का। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 2x² माइनस का 49। तो जीरोज निकालना है तो आपको पता है कि इसके इक्वल में जीरो कर देंगे, तो यहाँ से 2x² इक्वल टू में 49 हो जाएगा, यानी x² इक्वल टू 49/2। तो स्क्वायर जाएगा, उधर रूट लगेगा और प्लस माइनस भी लगेगा, तो यानी x इक्वल टू में आ जाएगा प्लस माइनस 49 का रूट हो जाएगा 7 और 2 को रूट में ही रहने देंगे, यानी प्लस माइनस 7/√2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस। हमें क्या निकालना है? जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या जी? 8x² माइनस 4। तो हम लोग क्या करेंगे? 8x² माइनस 4 इक्वल टू में जीरो कर देंगे, यानी 8x² इक्वल टू में आ जाएगा प्लस का 4, x² इक्वल टू में आ जाएगा 4/8, कट जाएगा ना, 4 2 जा 8 है ना, स्क्वायर जाएगा उधर रूट में, तो यानी x इक्वल टू में प्लस माइनस रूट ऑफ 1/2, यानी आ जाएगा प्लस माइनस 1/√2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स वो जीरोज आर 2 + √5 एंड 2 - √5। यहाँ ले लेते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज है। तो यहाँ पे अल्फा हो जाएगा आपका 2 + √5 एंड बीटा हो जाएगा 2 - √5। तो अगर हम लोग इनके सम की बात करें, सम ऑफ जीरोज की, तो 2 + √5 और फिर प्लस में 2 - √5, √5 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4 आ जाएगा, एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि 2 + √5 इंटू में 2 - √5। तो प्लस माइनस में तो a² माइनस b² लगा देंगे, तो √2 का यहाँ 2 का स्क्वायर 4 और √5 का स्क्वायर 5, यानी -1 आ गया। तो हमें जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा जी? px इक्वल टू में k इंटू में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x और प्लस में अल्फा बीटा, वेयर k इज अ कांस्टेंट। k क्या है? कोई कांस्टेंट है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। यानी हो जाएगा px इक्वल टू में k इंटू में x² माइनस सम ऑफ जीरोज की बात करेंगे तो 4 हो जाएगा, एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज माइनस का 1 है। दैट मीन्स k इंटू में x² माइनस का 4x एंड -1। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल था, वह रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल वो क्या हो जाएगा आपका? x² माइनस का 4x माइनस का 1। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। हमारे पास क्या कह रहा है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या जी? x² प्लस का 7x प्लस 12। इस पॉलिनोमियल के जीरोज है, तो देन सम ऑफ जीरोज की अगर हम बात करें तो होगा माइनस ऑफ x का कोफिशिएंट बाई x² का कोफिशिएंट, यानी -7, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करें तो हो जाएगा कांस्टेंट और बाई में x² का कोफिशिएंट। तो हमें इसका वैल्यू निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा और माइनस में 2 बीटा। तो ये 1/अल्फा और 1/बीटा का एलसीएम ले लेते हैं, तो अल्फा बीटा हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा और -2 बीटा। तो इनके वैल्यूज हमारे पास है, सम ऑफ जीरोज है -7, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है 12, -2 प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है 12। चलिए आगे इसे यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। तो माइनस का 7 बाई में 12 और माइनस के यहाँ पे 24 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम लेंगे 12 -7 माइनस, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो 1 में डिवाइड होगा 12 से, 12 जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा यहाँ पे 288। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, दोनों माइनस में है, तो माइनस का 295 और बाई में 12, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल फाइंड k इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/अल्फा इंटू बीटा। अच्छा, इस पॉलिनोमियल के दिए हुए हैं यहाँ पे अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज
ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 इंटू एक्स प्लस का 2 इंटू में 2k माइनस 1। तो इस पॉलिनोमियल के अल्फा बीटा क्या है, जीरोज है, तो हमें k का वैल्यू निकालना है जबकि ये इक्वल दिया है रिलेशन। ठीक है, तो हमारे पास सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है इनमें रिलेशन। तो सम ऑफ जीरोज क्या होगा इस पॉलिनोमियल के लिए, तो आपको पता है माइनस ऑफ एक्स का कोफिशिएंट और बाई में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी कि प्लस का k प्लस 6 हो जाएगा। एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करेंगे तो आपको ये कांस्टेंट और बाई में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी 1 आ जाएगा 2 इंटू में 2k माइनस 1। तो हमारे पास दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल है 1/2 अल्फा इंटू बीटा के। डैट मीन्स हो जाएगा यहाँ से अल्फा प्लस बीटा यानी कि k प्लस 6 इक्वल हो जाएगा 1/2 इंटू में 2 इंटू 2k माइनस 1। तो 2 से 2 कैंसिल। अब देखो k को एक तरफ कर लेते हैं, k प्लस 6 इक्वल टू बच गया ना 2k माइनस 1। तो k को एक तरफ, k माइनस का 2k और कांस्टेंट को एक तरफ, ये माइनस ऑफ k इक्वल टू माइनस ऑफ 7 यानी k का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फ्रॉम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स whose one of the zeros is -12 and the sum 8 as zeros is 42। ठीक है, यहाँ सम ऑफ होगा, 8 नहीं होगा, सम ऑफ जीरोज इज 42। ठीक है, तो हमारे पास एक जीरो दिया है एंड द सम ऑफ जीरो 42 दिया। तो यहाँ ले लेते हैं लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अल्फा एंड बीटा क्या है उसके जीरोज है। तो एक जीरोज अल्फा सपोज करते हैं -12 एंड कह रहा है सम ऑफ जीरोज जो है वह 42 है। तो अल्फा का वैल्यू -12 यहाँ रख देंगे तो ये उधर जाके ऐड हो जाएगा 42 प्लस का 12 यानी बीटा यहाँ से आ जाएगा कितना 54। तो अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करें तो -12 और इंटू में 54 तो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 648 आ जाएगा। तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो होगा px इक्वल टू में कांस्टेंट k इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू में एक्स और प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वेयर k इज अ कांस्टेंट। यहाँ k क्या है, कोई कांस्टेंट है। समझ गए, चलिए यानी कि px इक्वल टू में k इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज जो है वह आपका 42 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज माइनस का 648 है। यानी हमारा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर k इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस का 42x और प्लस माइनस -648। तो देयरफॉर लिख सकते हैं जो हमें पॉलिनोमियल चाहिए था वो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल वो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 42x और माइनस का 648। समझ गए, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन, डिवाइड द पॉलिनोमियल दिस बाय x प्लस 3 एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। तो चलिए पहले डिवाइड करते हैं x प्लस 3 से 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 20 को कितना टाइम्स में ले जाएंगे, तो 2x टाइम्स में लेंगे, 2x में दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x स्क्वायर और 3 से करेंगे तो प्लस का 6x, साइन चेंज करते हैं माइनस कैंसिल, माइनस का 6x और प्लस का x, माइनस का 5x हो जाएगा और माइनस का 20 कितना टाइम्स में ले जाएंगे जी, तो -5 टाइम्स में, -5 से दोनों से मल्टीप्लाई तो माइनस का 5x और माइनस का 15, साइन चेंज कर दीजिए प्लस ये कैंसिल हो गया, माइनस का 20 और प्लस का 15 तो माइनस का 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई करना है। तो चलिए डिवीजन एल्गोरिथम देखते हैं। एल्गोरिथम क्या होगा, डिविडेंड इक्वल टू में यानी 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस 20 इक्वल टू में डिवीजर यानी कि x प्लस 3 इंटू में क्वोशेंट यानी कि 2x प्लस 5 2x माइनस 5 और प्लस में रिमाइंडर माइनस ऑफ 5। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6x माइनस 15 माइनस का 5 यानी हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का x और माइनस का 20। तो यही ना इक्वल दिखाना था, वेरीफाई हो गया, लिख सकते हैं वेरीफाइड। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, राइट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। अच्छा हमें जीरोज निकालना है इसके, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल
किसका निकालना है जी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। तो इसके इक्वल में 0 रख देंगे ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस का 6 इक्वल टू 0। फैक्टर करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का 2x कर देते हैं। इससे क्या होगा, तो देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का x आ जाएगा और इनटू करेंगे इन दोनों में तो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा। तो x कॉमन कीजिए, x माइनस 3 प्लस है प्लस, इन दोनों में से क्या कॉमन है, 2 कॉमन है तो x माइनस 3। x माइनस 3 यहाँ से कॉमन कर लेते हैं, यहाँ x बच जाएगा और यहाँ प्लस का 2 इक्वल टू 0। अलग अलग कर लीजिए, x माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू यहाँ से एक 3 आ जाएगा और x का वैल्यू माइनस का 2 आ जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है 9 नंबर, इफ x प्लस a इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल फाइंड a। क्या कह रहा है कि x प्लस a जो है फैक्टर है, इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस का 2ax प्लस का 5x प्लस 10। इसका फैक्टर है, देयरफॉर कह सकते हैं कि x इक्वल टू माइनस a is a zero of polynomial 2x square प्लस का 2ax प्लस का 5x प्लस 10। अगर x प्लस a फैक्टर है तो x इक्वल टू माइनस a क्या होगा, इसका जीरोज होगा। दैट मीन्स 2 इंटू माइनस a का स्क्वायर प्लस 2a इंटू में माइनस a प्लस का 5 इंटू में माइनस a प्लस 10 इक्वल टू में 0। क्योंकि ये जीरोज है तो वैल्यू 0 आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस का माइनस का 2a स्क्वायर माइनस का 5a और प्लस का 10 इक्वल टू 0। ये दोनों कैंसिल, तो माइनस 5a इक्वल टू माइनस ऑफ 10 हो जाएगा। तो a इक्वल टू में माइनस 10 बाई में माइनस का 5, तो 2 टाइम्स में कट जाएगा, यानी a इक्वल टू में यहाँ से 2 आ जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल सच दैट सम ऑफ अल्फा एंड बीटा इज माइनस 6 एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस 4, राइट द पॉलिनोमियल। तो हम लोग जानते हैं कि पॉलिनोमियल जो होगा, पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक के लिए हम लोग जानते हैं कि पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक जो होता है px इक्वल टू में कांस्टेंट k इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू में x और प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, है ना, वेयर k इज अ कांस्टेंट। यहाँ k क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल px इक्वल टू में लिख सकते हैं k इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो यानी माइनस ऑफ 6x और प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज माइनस ऑफ 4, यानी हो जाएगा k इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 6x एंड माइनस 4, है ना। देयरफॉर जो हमारे पास रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल था, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ से क्या, एक्स स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 4। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज 3 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल दिस। अच्छा, k के किस वैल्यू के लिए 3 जो होगा इसका जीरो होगा। हमारे पास यहाँ सपोज कर लेते हैं कि 3 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है जी, 2x स्क्वायर प्लस का x प्लस k। इस पॉलिनोमियल का 3 जीरो है, तो दैट मीन्स 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो 3 का स्क्वायर 9 है, 9 टू जा 18 प्लस 3 प्लस k इक्वल टू में 0, यानी हो जाएगा आपका कितना 21 प्लस k इक्वल टू 0, यानी k का वैल्यू -21 होने पर ये 3 इसका जीरो होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k -2 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। हम लोग यहाँ ले लेते हैं कि -2 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है जी, 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 2k। ठीक है, डेट मीन्स 3 इंटू में -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू में -2 प्लस 2k इक्वल टू में 0। -2 का स्क्वायर 4 और 4 3 जा 12, माइनस का 8 प्लस का 2k इक्वल टू 0। यहाँ आ जाएगा 4 प्लस का 2k इक्वल टू 0, यानी 2k इक्वल टू में माइनस ऑफ 4, k इक्वल टू में आ जाएगा -4/2, कट जाएगा 2 टाइम्स में, k का वैल्यू यहाँ से माइनस का 2 आ जाएगा। तो -2 इसका -2 जो होगा k का वैल्यू होगा जिसपे ये पॉलिनोमियल का 0 -2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल सच दैट सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 6 एंड 4 देन राइट द पॉलिनोमियल। तो हम लोग जानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए क्या जानते हैं हम लोग, px इक्वल टू में कांस्टेंट k इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू में x
प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वेयर k इज अ कांस्टेंट, k इज अ कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे px इक्वल टू में k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज की बात करें वो 6 है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 4 है। देयरफॉर लिख सकते हैं रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल वो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 4। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कैन x माइनस 2 बी अ रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल px बाई 2x प्लस 3, जस्टिफाई योर आंसर। पूछ रहा है कि क्या x माइनस 2 रिमाइंडर आ सकता है जब किसी पॉलिनोमियल px में 2x प्लस 3 से डिवाइड करते हैं। तो देखिए, अच्छा हम लोग जानते हैं बाई डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल जो हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि डिग्री ऑफ Rx जो होता है वह लेस देन होता है डिग्री ऑफ Gx से, यानी Gx डेट मीन्स किससे, डिवीजर से। डिवीजर के डिग्री से लेस देन हमेशा रिमाइंडर का डिग्री होता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि रिमाइंडर का भी डिग्री यहाँ 1 है और ये डिवीजर का भी 1 है, जो कि पॉसिबल नहीं है। यहाँ लिख सकते हैं कि डिग्री ऑफ Rx कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है डिग्री ऑफ Gx के। तो लिख देंगे कि नो x माइनस 2 बी नॉट बी x minus 2 be not the remainder on dividing on division of a polynomial px by 2x plus 3 लिख सकते हैं। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर में क्या कह रहा है कि जस्टिफाई योर आंसर, कैन एक्स स्क्वायर माइनस 1 be the quotient on division of this polynomial by a polynomial in x of degree 5। देखिए कह रहा है कि जब हम लोग डिवाइड करेंगे x का पावर 6 प्लस 2x क्यूब प्लस x माइनस 1 को किसी से जी, तो एक ऐसा पॉलिनोमियल, यहाँ पे एक ऐसा पॉलिनोमियल gx होगा जिसका डिग्री क्या है, gx का डिग्री यहाँ पे 5 है, यानी कि gx का यहाँ पे कोई पॉलिनोमियल हो सकता है जैसे x का पावर 5 प्लस का 4x प्लस 3, ऐसा सपोज कर लीजिए। इस तरह का कोई पॉलिनोमियल है डिग्री 5 वाला। तो जब इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या यहाँ पे क्वोशंट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ सकता है, यानी x का पावर 5 वाला अदर कोई पॉलिनोमियल हो सकता है। तो जब x का पावर 5 वाले से x का पावर 6 वाले में डिवाइड करेंगे तो ये हमेशा क्या आएगा, एक लीनियर आएगा। तो लिख सकते हैं कि बाई डिवाइडिंग x का पावर 6 प्लस 2x क्यूब प्लस x माइनस 1 बाई डिवाइडिंग इसको फ्रॉम अ पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री 5 we get क्वोशंट ऑफ डिग्री, क्वोशंट का डिग्री क्या होगा, तो उस क्वोशंट का डिग्री होगा 1, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल आएगा। दैट इज क्वोशंट बी अ लीनियर पॉलिनोमियल। तो क्वेश्चन क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा। लेकिन ये क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 1 नॉट बी अ क्वोशंट एनी मोर। ठीक है, ये क्वोशंट हो ही नहीं सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, जस्टिफाई योर आंसर, कैन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस हैव इक्वल जीरोज फॉर सम ऑड इंटीजर k, और जो कि k होगा 1 से ग्रेटर होगा। कह रहा है कि k का वैल्यू 1 से ग्रेटर के लिए क्या इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के इक्वल जीरोज हो सकते हैं। तो
इफ यहाँ बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के हैव इक्वल जीरोस if b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। डैट मीन्स यहाँ से ए बी सी क्या होगा, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू के एंड c इक्वल टू के। रख के देखते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल होना चाहिए। b स्क्वायर यानी कि हो जाएगा k का स्क्वायर माइनस 4, a के जगह पे 1 और c के जगह पे आपका k इक्वल टू 0। यहाँ से k कॉमन कर लेंगे, k माइनस 4 बच जाएगा। तो यहाँ से देखिए k इक्वल टू 0 और k माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से k का वैल्यू 4 आएगा और यहाँ k का वैल्यू 0। तो k का वैल्यू हमें मिल रहा है 0 और 4। बट ये क्या ऑड नंबर है, ये नॉट बिलोंग्स टू ऑड। ये दोनों के दोनों ऑड इंटीजर नहीं है, ये दोनों क्या है, इवन इंटीजर है। तो लिख सकते हैं देयरफॉर नो एनी ऑड नंबर k जो कि ग्रेटर देन 1 है ना। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कह रहा फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। अच्छा, अगर हम लोग बात करेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या है जी, एफ एक्स इक्वल टू में 4√3x² प्लस का 5x माइनस का 2√3। ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक है, ये x यहाँ पे नहीं होगा। चलिए, तो इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 8 और √3 में √3 से 3, तो माइनस का 24x² आएगा। इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या करना होगा, बीच वाले को ऐसे दो पार्ट में करना होगा। इसको पहले मैं लिख लेता हूँ, बीच वाले ऐसे दो पार्ट में करेंगे ताकि मल्टीप्लाई करने पे -24x² आ जाए। तो 4√3x² प्लस का 8x माइनस का 3x कर सकते हैं। देखो सब्ट्रैक्ट होगा तो ये होगा, मल्टीप्लाई होगा तो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल। यहाँ से हम लोग कॉमन कर लेते हैं 4x को, तो बच जाएगा यहाँ √3x और यहाँ क्या बचेगा जी 2 टाइम्स में, माइनस यहाँ √3 कॉमन करते हैं तो √3x और प्लस का 2, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, कॉमन कर लेते हैं। √3x प्लस 2 को यहाँ बचेगा 4x माइनस √3। डैट मीन्स यहाँ से अलग अलग करेंगे तो √3x प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस √3 इक्वल टू 0। तो √3x इक्वल टू में माइनस ऑफ 2 यानी x इक्वल टू में आ जाएगा यहाँ पर -2/√3 एंड यहाँ से 4x इक्वल टू में √3 यानी x इक्वल टू में √3/4। तो यहाँ दो जीरोज आ गए, है ना। अब हम लोग ले लेते हैं लेट अल्फा इक्वल टू -2/√3 एंड बीटा इक्वल टू में √3/4। अब ए बी सी क्या होगा, तो यहाँ से ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा एंड सी हो जाएगा। तो हमारे पास ऊपर क्या था, एफ एक्स इक्वल टू में 4√3x², ठीक है, प्लस का 5x माइनस का 2√3। तो यहाँ देखिए ये ए हो जाएगा 4√3, बी हो जाएगा 5 एंड सी हो जाएगा माइनस का 2√3। तो हम लोग रिलेशन की बात करेंगे तो सम ऑफ जीरोज होता है माइनस ऑफ b बाई ए एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है c बाई ए। यहाँ हो जाएगा अल्फा बीटा देखिए -2/√3 एंड √3/4 माइनस b का वैल्यू 5 और a का वैल्यू 4√3। यहाँ एलसीएम लेंगे 4√3 से डिवाइड करेंगे, ये कट जाएगा 8 जाके 4 2 8 हो जाएगा माइनस का, इसमें डिवाइड करेंगे 4 कट जाएगा √3 3 हो जाएगा -5/4√3। तो यहाँ देखिए -5/4√3 यहाँ भी आ गया और इधर भी वही है -5/4√3। यहाँ चलिए अल्फा का वैल्यू -2/√3 एंड बीटा का वैल्यू √3/4 इक्वल टू सी का वैल्यू -2√3, ए का वैल्यू 4√3। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, √3 2 से 4 को 1 यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ √3 2 से 4 को काट देंगे तो -1/2 इधर भी और -1/2 इधर भी। तो ये रिलेशन हमने यहाँ पर वेरीफाइड कर दिया, समझ गए।